इसराइल का कतर में हमास की क़यादत पर हमला, खलील अल-हया समेत हमास के कई रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। हमास के रहनुमाओं की शहादत की तरदीद। इसराइली मीडिया के मुताबिक जेट, तैयार और ड्रोन से फ़ज़ाई हमला किया गया। हमास के 2 क़ाबूस की रिहायशी इमारतें समेत दीगर इमारतों को निशाना बनाया गया। हमास के रहनुमा मूसा अबू मरसूक, खालिद मशअल, खलील अल-हया, ज़ाहिर जब्रेन, हस्साम बदरान और दीगर को निशाना बनाया गया। इसराइली फोर्सेस ने हमास की आला क़यादत की तुर्की से वापस आते ही हमले किए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, कार्रवाई हमने ही की, हम ही जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन हमारी मनसूबाबंदी और निगरानी में मुकम्मल हुआ। हमास की जानिब से रहनुमाओं की शहादत की तरदीद। कहा, दफ्तर में मौजूद अमला शहीद हुआ। दोहा में मौजूद अमरीकी शहरियों को भी अलर्ट जारी। अमरीकी सफारत खाने ने अपने शहरियों को बाहर निकलने से मना कर दिया। इसराइली मीडिया का कहना है, अमरीकी सदर ने कतर में हमास को निशाना बनाने का ग्रीन सिग्नल दिया था। व्हाइट हाउस का कहना है, दोहा पर हमले पर अफसोस है। अमेरिका ने कतर को यकीन दिलाया, दोबारा ऐसी कार्रवाई उनकी सरजमीन पर नहीं होगी। हमले से पहले अमेरिका ने कतर को आगाह कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मसम्मत। हमला गैर कानूनी और संगीन करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, मुश्किल वक्त में तमाम हमदर्दियाँ कतर के साथ हैं। इसराइल की तरफ से जारियत का अमल सरासर बिला जवाज़ है। ये हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की ढिटाई की खिलाफ वर्जी है। ये एक इंतहाई खतरनाक इश्तियाल अंगेज़ी है, जिससे इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान इसराइल की जारियत के खिलाफ रियासत कतर और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। अमीर कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यकजहती पर शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा, कतर की खुद मुख्तारी पर ऐसा हमला नाकाबिले कबूल है। इक़दाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। कतर, सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली कार्रवाई की मज़म्मत। फ्रांस, तुर्की, मालदीव, उर्दन, कुवैत, इराक, खलीज ताउन काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा की भी इसराइली हमले की मज़म्मत। हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। सऊदी वली-अहद का अमीर कतर से राब्ता। हमले की शदीद मज़म्मत। फ्रांसीसी सदर ने कहा, दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले नाकाबिले कबूल हैं। तेज बारिश और कराची फारिग, मुख्तलिफ इलाके डूब गए। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मलीर नदी में तुग़यानी, ठड्डू डैम और ओवरफ्लो होने से सुपर हाईवे M9 मोटरवे पर भी पानी आ गया। जोखो गोट में पानी और मलीर नदी का पानी घरों में दाखिल। सोहराब गोट नदी में तेज बहाव के बाइस पानी मच्छर कॉलोनी के घरों में दाखिल। अयूब गोट, न्यू कराची, सबा सिनेमा के अतराफ में भी पानी घरों में चला गया। मलीर नदी में लिंक रोड से हैदराबाद जाने वाली सड़क बंद। ज्यादा पानी के बाइस लिंक रोड, गुलशन हदीद भी बंद। नागिन चुरंगी में सड़कों पर पानी जमा। बारिश से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई इलाकों की बिजली बंद। वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर कराची में रेन इमरजेंसी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान जारी। 24 से 48 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशगोई। NDMA ने कराची में तेज बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। अंदरूनी सिंध मूसलाधार बारिशों से तबाही। हैदराबाद में हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील। स्कूल्स और कॉलेजेस की इमारतों में भी पानी जमा। जाम शोरों में बारिश और सेम नाले का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। कोटरी, गरीबाबाद में मकानात डूब गए। सड़कें पानी में डूबने से बंद। नवाबशाह के नशेबी इलाके और तिजारती मराकज़ डूब गए। हाला, भिरचा, सईदाबाद में भी मूसलाधार बारिश से सूरत हाल खराब। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बिजली भी बंद। मतीन में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। गोलारशी में अली आबाद सेम नाले में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराज़ी ज़ेर-ए-आब। अली मोहम्मद नहेड़ो, अली महमूद अडीचो समेत मुतादिद देहात मुतासिर। मिट्टी और गिरदोनवा में भी शदीद बारिश। जूही में बारिशों से किनालों में शगाफ पड़ने लगे। 2 मकामात पर 20 से 35 फीट के शगाफ। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। मुतादिद देहात डूब गए। परहेजी स्टेशन के करीब पहरकौन शाख में 15 फीट चौड़ा शगाफ। दादू केनाल के करीब भी शगाफ का खतरा। ठट्ठा में भी शदीद बारिशें। कोहिस्तानी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।
हमारा घर था वो भी डूब गया और मेरे खिलौने भी थे, किताबें भी थी, पर सारा हम पढ़ते थे वो भी सारा डूब गया। साडा कमरे ढह गए ने, साडा सामान रुड़ गया, बच्चियां ने बनाया और रुड़ गया। साडे कोल कोई चीज नहीं है, इमदाद करो सानू गवर्नमेंट। पानी का बहुत ज्यादा भराव है, यहाँ लोगों का इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, हद से भी। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। अलीपुर के इलाके सैदपुर में चंद्रबहान सुपर बंद टूट गया। कई फीट पानी ने आबादी का रुख कर लिया। सैदपुर, खानगढ़, दोईमा, सुल्तानपुर निशाने पर सरकी और खैरपुर सादात समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आने का खदशा। सेम नाले का बंद टूटने से पानी सैदपुर शहर में दाखिल। अलीपुर में जमींदारा बंद फिर टूट गया, बड़ा रकबा ज़ेरे आब। कंदराला मिराले में 7 अफराद बह गए, बच्चे की लाश निकाली गई। मुजफ्फरगढ़ के करीब 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। हज़ारों एकड़ पर मुहित फसलें दरियाबुर्द। उच्च शरीफ में सैलाबी पानी से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेरे आब, लोग घरों में फंस गए। चिश्तिया में बस्ती का बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पाक फौज, सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में घिरे हज़ारों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्तान को सैलाब से ताहाल कोई खतरा नहीं। ब्रीचिंग कमेटी शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला ना कर सकी। एड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह गुज़िश्ता रैले से कम। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड जुज़वी बंद। छोटी गाड़ियों और मोटर बाइक्स को गुजरने की इजाज़त, बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद। कमालिया में दरिया रावी में 2 अफराद डूबकर जाँ बहक। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इतला हाई कमीशन के जरिए दी। मज़ीद बारिश और सैलाब का खतरा टल गया। PTM ने बता दिया। DGPTM में पंजाब इरफान काठिया कहते हैं बारिशों का सिलसिला थम चुका। तीनों दरियाओं में अब कोई सैलाबी रैली की आमद मुतवक्के नहीं। आइंदा 1-2 दिन में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। वज़ीर पंजाब तारीख के बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए मुतहरिक। ज़रई पैदावार और फूड सिक्योरिटी पर असरात का जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म ने आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक करेंगे। मनसूबाबंदी कमीशन माशी नुकसानात का जायज़ा लेगा। गन्ने, चावल, कपास, मकई, चारा और सब्जियों की फसलों के नुकसानात का तखमीना लगाएगा। माले मवेशी के नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जाएगा। कमेटी 2 हफ्तों में हतमी नताइज तैयार करके वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मनसूबाबंदी कमीशन ने सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर अब तक 863 हमवात हुई, 1147 अफराद जख्मी, 672 किलोमीटर सड़कें टूटी, 6200 लाइफ स्टॉक को नुकसान हुआ, 9166 घरों को नुकसान, 239 पुल टूटे। सदर ममलिकत की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर से मुलाकात में आसिफ जरदारी ने कहा सैलाबी तबाहकारियों के बाद किसानों के तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाई अजनास की बिलातातुल दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। बिलावल भुट्टो का मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। नए डैमों की हिमायत भी कर दी। सखर बिराज के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी नए डैमों की तामीर की हिमायत करती है। सियासी इत्तफाक न रखने वाले मुतनाज़िर डैमों पर आवाज़ उठाते हैं। किसान की मदद की जाए। नुकसान के सबब किसान मज़ीद मुश्किलात में है। विफाक से बार बार दरख्वास्त की है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम की जाए, मगर इसमें ताख़ीर हो रही। हुकूमत पंजाब में सैलाब का सामना करने की ताकत मौजूद है। सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन पर जनरेशन जी का शदीद एहतजाज। नेपाली वज़ीर आज़म और सदर को घुटने टेकने पड़ गए। दोनों ओहदे से मुस्ताफ़ी। काठमांडू में कर्फ्यू पर भी तशद्दुद एहतजाज ना रुक सका। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट को आग लगा दी। बिफरे मुजाहिरीन के नेपाली वज़ीर आज़म की ज़ाती रिहाइशगाह, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग और मुतादिद सरकारी इमारतों पर हमले। वुज़रा के घरों और सियासी दफातर को जला दिया। काठमांडू एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। 3 वुज़रा पहले से इस्तीफ़े दे चुके। नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म के घर पर भी मुजाहिरीन का धावा। नेपाली वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई पर तशद्दुद। कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर हमला। मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 21 तक पहुँच गई। दर्जनों जख्मी। नेपाली वज़ीर आज़म की दुबई फरार हो गए। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद अवाम का जश्न। नेपाल के आर्मी चीफ का एहतजाजी ग्रुप से पुरतशद्दुद सरगर्मियाँ रोकने का मुतालबा। नेपाल में सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्म्स बंद किए गए थे। फेक न्यूज़, नफरत अंगेज़ मवाद और ऑनलाइन फ्रॉड की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया था।
रोज सितंबर को बन्नू में फितनल ख़वारिज के हमले के दौरान जख्मी होने वाले मेजर अदनान असलम शहीद। नमाज़ जनाजा चकलारा रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म का शहीद को खिराज अकीदत। कहा मेजर अदनान असलम शहीद की जुर्रत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में जिंदा रहेगी। शहादत गवाही है पाक अफवाज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वतन अजीज से दहशतगर्दी का खात्मा करें, शहादा का कर्ज उतारेंगे। अफगानिस्तान का एशिया कप का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। 189 रन के ताकुब में हांगकांग की टीम कुछ न कर पाई। सबसे बड़ा टाकरा 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। मैच से पहले ट्रॉफी की रुनुमाई सदर ACC मोहसिन नकवी ने पर्दा उठाया, कप्तानों से मिले, हाथ मिलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाक भारत कप्तानों ने हाथ मिलाने से इज्तनाब किया। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.78 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी जुलाई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुई। सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। शहरियों के डाटा लीक होने का मामला। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA की सरबराही में तहकीकात का आगाज। ज़राए के मुताबिक खसूसी तफ्तीशी टीम ने तमाम सेलुलर कंपनीज को रिकॉर्ड समेत बुला लिया। 7 रुकनी तफ्तीशी टीम ने सेलुलर कंपनीज के नुमाइंदों से डाटा सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग ली। सेलुलर कंपनीज की जानिब से मामले की तफ्तीश के दौरान खसूसी तफ्तीशी टीम को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। खसूसी कमेटी 14 दिनों में अपनी सिफारिशात वजारत दाखिला में जमा कराएगी। PTA का कहना है कि लाइसेंस याफ्ता बॉडीज से शहरियों का डाटा लीक नहीं हुआ। लाइसेंस याफ्ता मोबाइल ऑपरेटर्स के ऑडिट में डाटा चोरी होने के शवाहिद नहीं मिले। सारिफिन के शनाख्ती कार्ड, खानदान की तफसीलात, सफ़र की मालूमात वगैरह की लीक शुदा तफसीलात मुख्तलिफ ज़राए से जमा की गई। क्रैकडाउन के दौरान अब तक शहरियों का डाटा बेचने वाली 1372 वेबसाइट्स और ऐप्स को बंद किया गया। एक्सप्रेस न्यूज़ ने अहम तरीन खबर ब्रेक की थी, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने फौरी नोटिस लिया था। तुर्क वज़ीर दिफा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक तुर्क ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। 2 तरफ़ा तिजारत $5 अरब पर ले जाने पर जोर। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। नून लीग के राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। PTA की जानिब से वोटिंग के अमल का बायकॉट। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ ने मुझसे रब्ता किया था, मुझे वोट कास्ट करना चाहते थे, मैंने मना किया। कहा अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट करें। तहरीक इंसाफ का बायकॉट करना अपने अरकान पर अदम एतमाद है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और मुकदमे से बरी। ATC लाहौर ने आला अदलिया के जज के स्क्वाड की गाड़ी चलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद, एजाज जाफरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा को 10-10 साल कैद, खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा, रूबीना जमील और अफशां तारिक को बरी कर दिया गया। थाना सरवर रोड के मुकदमे में 51 मुलजिमान का चालान पेश किया गया। अदालत ने 39 मुलजिमान का ट्रायल मुकम्मल किया। 12 को इश्तिहारी करार दिया जा चुका। गुजरांवाला में मेहंदी की तकरीब में सरेआम हवाई फायरिंग, डांस पार्टी भी होती रही। पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तानी पहलवानी के सुनहरे दौर की सबसे बड़ी पहचान मोहम्मद जुबैर उर्फ छारा पहलवान को बिछड़े 34 बरस बीत गए। झांझर की पावन छनकार गाना ऊंची आवाज में सुनने पर पर्चा कट गया। लाहौर पुलिस का अनोखा एक्शन। गाड़ी में ऊंची आवाज पर गाना लगाने पर मुकदमा दर्ज। थाना नवाब टाउन में ASI के बयान पर पर्चा काटा गया। शहरी गाड़ी में मलका तरन्नुम नूर जहां का गाना ऊंची आवाज में सुनकर एंजॉय कर रहा था।
और एप्पल की नई पेशकश स्लो हॉर्सेस का ट्रेलर जारी। हिट सीरीज की एप्पल टीवी पर 24 सितंबर को जारी किया जाएगा।